हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आज वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पेयर, कैलकुलेट इट्स पावर रेजिस्टेंस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर और रेजिस्टेंस। तो हमें वोल्टेज दे रखा है कितना, 5 वोल्ट। करंट कितना दे रखा है, 500 मिली एम्पेयर। इसे चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ एम्पेयर। तो करंट आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 1/10⁻³ 0.5 एम्पेयर। ठीक है। फाइंड आउट करना है पावर। पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है 5, करंट कितना है 0.5। तो पावर आ जाएगी हमारे पास 2.5 वाट। ये तो पावर आई है। ठीक है। सेकंड, हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, और R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V/I। V कितना है हमारे पास 5 वोल्ट, I कितना है 0.5। हाँ 10, 5 बन जा 5। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इफ 40 जूल वर्क डन। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 20 वोल्ट, और वर्क डन दे रखा है हमें 40 जूल। ठीक है। हमें एक हीटिंग इफेक्ट में एक रूल पता है, W बराबर Q इंटू वी। Q क्या होता है, चार्ज, और Q बराबर कितना हो जाएगा W/V। W कितना है हमारे पास, वर्क डन 40 है और पोटेंशियल डिफरेंस है 20। यह आया हमारे पास 2। तो जो चार्ज आया वो कितना है, 2 कूलम चार्ज आया। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछे है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q बराबर कितना होता है Ne। N क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर। ये N है। तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना लगाएंगे 10। 2 8 जा 4 2 जा 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 5/4 इंटू 10⁻19। यह आया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट, और पावर कितना दे रखा है हमें 100 वाट। ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा V²/P। V कितना है 200 इंटू 200 हो जाएगा, स्क्वायर है, अपॉन पावर। जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया 400 ओम। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है। तो याद रखना पावर जो रहेगी वो 100 वाट ही हम यूज करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कंज्यूम बाय 3 सच बल्ब। हमें अब एनर्जी कंज्यूम करानी है। जो पावर जो हम यूज करेंगे, जो अभी यूज करी थी बल्ब की, वो ही लेंगे। पहले लिख लेते हैं, पावर दे रखी है हमें 100 वाट। ठीक है। 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर फॉर अ कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है। हमें एनर्जी कंज्यूम पूछा है। जो एनर्जी होती है, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कंज्यूम
वन बल्ब जो कर रहा है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो 100 वाट, ठीक है, और कितनी देर तक चल रहा है वो 10 घंटे, तो ये आ जाएगा 1000 वाट आवर। हमें बताना है किलोवाट में, तो हम डिवाइड करेंगे 100,000 से और ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। जो एक बल्ब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 1 किलोवाट आवर। हमारे पास कितने बल्ब है, 3, तो 3 जो बल्ब है वो कंज्यूम करेंगे कितनी, 3 बल्ब कंज्यूम करेंगे हमारे पास 3 किलोवाट आवर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं वनडे में, वनडे में भी कितना करेंगे, वन डे में करेंगे वो 3 किलोवाट आवर, सिंपल है। अब पूछा है हमारे पास, हमने मंथ ले रखा है नवंबर में, तो नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30। अगर एक दिन में वो 3 किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं तो पावर कितनी है, 3, तो टाइम कितना है हमारे पास, 30 दिन, तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 90 किलोवाट आवर, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 90 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है, वन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 40 वाट एंड 240 वोल्ट एंड अदर 25 वाट एंड 240 वोल्ट, विच बल्ब इज हाइयर रेजिस्टेंस। पूछा है कौन से का रेजिस्टेंस हाई है और कितने टाइम से। तो हमारे पास 2 बल्ब दे रखे हैं, वन बल्ब जो पावर हो जाएगी वो कितनी है, 40 वाट, और जो वोल्टेज है वो कितना है, 240 वोल्ट, और अदर जो बल्ब है P2 25 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस है 240 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट। हम वन बल्ब के निकाल लेते हैं सबसे पहले, वन बल्ब रेजिस्टेंस, तो वन बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 कितना है हमारे पास, 240 इंटू 240 अपॉन P1 है 40, वन 40 रेजिस्टेंस तो ये आ जाएगा पहले बल्ब का, और अदर बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है। अदर बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा इतने ओम आ गया, ठीक है। अब पूछा है किसका रेजिस्टेंस हाई है, देखिए पहले वाले का रेजिस्टेंस है 1440 ओम और सेकंड वाले का है 2304, तो रेजिस्टेंस जो हाइयर है वो रेजिस्टेंस हाइयर है सेकंड वाले का, किसका, सेकंड वाले का। पूछा है कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, तो R1 है हमारे पास 1440 और 2304, तो R2 आ जाएगा हमारे पास 2304 इंटू R1 अपॉन 1440, इसे डिवाइड करेंगे 1.6 समथिंग चलेगा, तो ये इसके इतने टाइम्स है, ठीक है। हमने फाइंड आउट करा है, पूछा था हाइयर रेजिस्टेंस कितना है, तो हाइयर रेजिस्टेंस है सेकंड वाले का, और कितने टाइम्स है वो है 1.6 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो पोटेंशियल डिफरेंस के दे रखा है वो कितना है, 9 वोल्ट, सीरीज में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम, ठीक है। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, 112 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 13.4 ओम। ठीक है, 13.4 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, 9 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू कितना लगाएंगे, IR, और I इज इक्वल्स टू कितना आ गया, V अपॉन R, 9 अपॉन 13.4। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे, इतने एम्पेयर हमारे पास करंट आएगा। अब पूछा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। अब आप एक बार बताइए, 12 ओम के रेजिस्टर में हमारे पास करंट पूछा है, क्या हम सिंपली 12 ओम के रेजिस्टर में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास बैटरी है वो किस में जुड़ रही है, सीरीज में जुड़ रही है। किस में जुड़ रही है, सीरीज में। सीरीज में जब जुड़ती है तो करंट जो होता है, करंट वो सेम फ्लो होता है। क्या होता है, सेम। तो हम कह सकते हैं इजीली 12 ओम की जो बैटरी है उस, सॉरी 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कितने हो रहा है, 0.6 एम्पेयर का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B ईच ऑफ 24 ओम। जो कोयल A है और कोयल B है उस पर जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पर वो कितना है, 24 ओम है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज। और वे कैसे है, सीरीज में है और पैरेलल। सेपरेटली सीरीज में भी करना है और पैरेलल में करना है। व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। तीनों केसेस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 24 ओम। पहले हम सिंपल निकाल लेते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, और I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस केस में करंट आएगा 55.6 एम्पेयर। अगर हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, 24 प्लस 24, ये हो जाएगा 48 ओम। यहां से करंट कितना फाइंड आउट होगा, V अपॉन आर एस इक्वल्स टू 220 अपॉन 48। ठीक है, यहां से करंट फाइंड आउट होगा सीरीज से 55.12 एम्पेयर। अब हम इसे पैरेलल में जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 1/12। यहां से करंट कितना फाइंड आउट होगा, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है उसमें रेजिस्टेंस कितना है, 12, 220 अपॉन 12। यहां से करंट फाइंड आउट होगा, तीनों केसेस में हमारे पास करंट इजीली फाइंड आउट हो चुका, 55.3 एम्पेयर। ठीक है, यहां से सीरीज से फाइंड आउट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. A 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm. ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। कितना है, 6 वोल्ट। अगर हम इसे सीरीज में ऐड करते हैं, नंबर 1 प्लस 2 कितने ओम के हो जाएगा, 3 ओम। यहां से करंट कितना फाइंड आउट हो जाएगा, V अपॉन आर 6/3 2। अगर हम बात करें पावर, पावर कितनी कंज्यूम होगी, I स्क्वायर इंटू आर, 2 स्क्वायर इंटू 2, रेजिस्टेंस हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 8 वाट।
क्यों यूज करा है? क्योंकि यूज्ड इन द रेजिस्टेंस पूछा है, जब हमें कंपेयर पावर की करनी है तो हमें कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे? 2 ओम का। सेकंड में जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज कितना दे रखा है? 4 वोल्ट। ठीक है, हम इसमें सिंपली पावर आराम से निकाल सकते हैं V² करके। हमें ये यूज नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमें यूज करना है वो ये वाला रेजिस्टेंस यूज करना है, ना कि ये। वोल्टेज कितना दे रखा है? 4 × 4, और रेजिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे? 2। ये आ गया 8 वाट। कितना आया? 8 वाट। तो पावर इस सेकंड वाले की आई है 8 वाट। अब हमें दोनों की पावर कंपेयर करके देखनी है। पहले वाले की भी 8 वाट है और सेकंड वाले की भी 8 वाट है, तो दो दोनों पावर है वो कैसी है? सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 ohm resistor ABC are connected shown in figure. Each of them dissipate energy and can withstand a maximum power of 18 watt. जो मैक्सिमम पावर दे रखी हो कितनी है? 18 वाट विदाउट मेल्टिंग। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टर। ठीक है, जो पावर है, पावर किसके बराबर होती है? I² × R, और I बराबर कितना हो जाएगा? P/R √। पावर कितनी दे रखी है हमें? 18 वाट, और रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो करंट आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पेयर का। कितने एम्पेयर का करंट आ गया? 3 एम्पेयर का। किसमें? रेजिस्टर ए में। ये ए की बात कर रहे हैं। और बी और सी की बात करें, बी और सी देखिए ये पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। तो बी की बात करते हैं, टोटल तो 3 आया, 1/2 × 1.5, ये आ जाएगा 1.5 एम्पेयर। और सी में कितना आ जाएगा? सी में भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि ये भी पैरेलल है। तो ये कितना आ गया? 1.5 एम्पेयर। तो हमें तीनों में केस में ही हमने क्या फाइंड आउट कर दिया है? मैक्सिमम करंट हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इसे हम R1 लेट कर लेते हैं, इसे R2, R3 और इसे R4 और इसे R5। ठीक है, 5 और 2 जो है ये हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं, 5 और 2। तो हम सबसे पहले RA निकालते हैं, R1 + R4 करके। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 ओम। RB निकालते हैं, R2 + R3, ये कितना हो जाएगा? 2 + 4 6 ओम। ठीक है, अब देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास? 7, ये 3 और ये 6। अब तीनों पैरेलल में है तो हम इन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में। 1/RA + 1/RB + 1/R3, सॉरी R5, 7 6 और 3। एलसीएम आ जाएगा 42। 7 + 6 6 7 और 14। ये आया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt of line। तो हमारे पास पूछा है कितने, हाउ मेनी 160 ओम, कितने ओम हमारे पास पैरेलल में जुड़ के कैरी करेंगे 5 एम्पेयर का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैरी करेंगे 220 वोल्ट। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 5 एम्पेयर करंट दे रखा है और
रेजिस्टेंस वोल्टेज दे रखा है हमारे पास 220 वोल्ट। V इजिकल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस आ गया टोटल 44 ओम। अब इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं 144, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है वो हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होने वाला है 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट 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 प्लस x टाइम्स तक हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे 1/44 इक्वल्स टू x अपॉन 176, ठीक है, x अपॉन 176। तो x इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 176 अपॉन 44 और 44 4 जा कितने होते हैं 176। तो कितने टाइम्स आ गया 4 बार। अगर हम 176 को ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट और वोल्टेज सेम है, कैरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है ऐसे। ये R1 हो जाएगा, R2, R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 10 + 15 30 ओम, ठीक है। और वोल्टेज कितना दे रखा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। तो करंट कितना कैरी होगा, I इजिकल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, 30 अपॉन 30। तो करंट कैरी होगा 1 एम्पेयर का। कितने एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का। पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, तो V इजिकल्स टू आई आर। करंट आया है हमारे पास 1 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम पर। तो 15 ओम पर जो वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो कितना रहेगा 15 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M और N, ठीक है। अगर हम पहले बात देखें, जो R3 है और R4 है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1/RP बराबर कितना आ जाएगा 1/R3 + 1/R4, R4 + R3। एलसीएम तो R3 R4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो RP कितना आ जाएगा यहाँ से R3 प्लस प्लस नहीं आएगा, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, R4 अपॉन R4 + R3। ये तो हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। जो हमारे पास R1 है और R2 है और जो इसका रेजिस्टेंस आया है RP, ये सब कैसे हमारे पास सीरीज में है। किस में है, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा RS बराबर R1 + R2 + RP, R1 + R2, RP की वैल्यू कितनी है R3 R4 अपॉन R4 + R3। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 watt when heating is at the maximum rate and 440 watt when the heating is at the minimum। अब देखिए हमारे पास जो हीटिंग का जो मैक्सिमम रेट है वो कितना है 880 वाट और मिनिमम रेट कितना है 440 वाट। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। दोनों केस में हमें क्या बताना है, करंट बताना है और रेजिस्टेंस बताना है। फर्स्ट वाला यूज करते हैं मैक्सिमम। पावर हमें दे रखी है और वोल्टेज हमें कितना दे रखा है 220।
तो P इक्वल्स टू कितना होता है V इंटू आई, और I बराबर अपॉन V। तो जो करंट आया वो कितना आया 4 एम्पेयर। ठीक है, 4 एम्पेयर करंट आया। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन पावर है ये आया 55 ओम। तो हमने मैक्सिमम का फाइंड आउट करा है, अब हम करते हैं मिनिमम का। किसका, मिनिमम का। ये है सेकंड वाला। सेकंड वाले में मिनिमम कितने दे रखे पावर 440 वाट, और वोल्टेज कितने यूज करेंगे 220। यहां से करंट फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके। टू एम्पियर। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, ये हमारे पास है वोल्टेज 220 इंटू 220 और पावर है 440। तो ये हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, बहुत इजी था। मैं हमें मैक्सिमम दे रखा था, तो मैक्सिमम से हमने करंट फाइंड आउट करा और रेजिस्टेंस, और मिनिमम से भी हमने करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंट 20 वोल्ट इफ 40 जूल ऑफ वर्क डन। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 20 वोल्ट, और वर्क डन कितना दे रखा है 40 जूल। ठीक है, ये तो अभी हमने सोल्व करा था ये वाला, तो इसमें ये फॉर्मूला था Q इंटू वी। ठीक है, W अपॉन वी। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 40 अपॉन 20, और Q बराबर आ जाएगा 2 कूलम। यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू NE, और N बराबर कितना आ जाएगा Q अपॉन 2। ठीक है, सॉरी Q अपॉन 2 नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन। इसका फाइनल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसमें भी पहले भी हमने फाइनल आंसर नहीं निकाला था पॉइंटों में। ठीक है, इसमें आपको फाइनल आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके बोर्ड आने वाले हैं अब हम। ठीक है, और बोर्ड से पहले एक सेशन करेंगे अच्छा सा, जिसमें मैथ्स के और साइंस के PYQs रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।